हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्मृति एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी जो कि दो भागों में बटी हुई है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो हम लोग काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर बातचीत जो कि एक निबंध है और उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो उनके लेखक है उनके जीवन परिचय के बारे में जानूंगी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और एग्जाम में हमारे इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर हम इसे अच्छे से ना पढ़े तो एग्जाम में हमें दिक्कत हो सकते हैं और इससे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, आखिर उनका जीवन बीता कैसे और उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जन्म। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि वो निवास करते थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी था एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो माता जी थी, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई एवं लालसा जगाई, यानी कि रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का शिक्षा हुआ, प्रारंभ में संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CSAV स्कूल से एंट्रेंस का अध्यापन, संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर निर्भर। यानी 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन उन्होंने किया था और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर निर्भर हो गए। विशेष परिस्थिति पिता एक के निधोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता के निधन हो गया और निधोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। यानी कि उनके पिताजी का जब निधन हो गया तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पे गृह कलह का सामना उन्हें करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। अब मैं जानती हूँ बालकृष्ण भट्ट जी की रचना के बारे में। रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। तो कौन किए? बालकृष्ण भट्ट जी किए। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए।
संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की बालकृष्ण भट्ट जी ने। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, यानी श्याम सुंदर दास ने बालकृष्ण भट्ट जी को काशी में आमंत्रित किया था, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। तो बालकृष्ण रचना, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना के बारे में जानते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखा, कौन कौन ये भी जानते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाचल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है। अब हम लोग नाटक के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा नाटक लिखा। नाटक, पद्मावती की रात जुड़निए, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य, चंद्रसेन, सीता वनवास, बाल विवाह, मेघनाद वध, पति पंचम, दो दूरदर्शी, ये सब इन्होंने नाटक लिखा। अब हम लोग प्रहसन की बात करते हैं। प्रहसन, उन्होंने प्रहसन भी लिखा, जो कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। अब हम लोग निबंध की बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे। निबंध, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखा था, जो कि ऊपर में दिए हुए हैं। ये सब उपन्यास, नाटक, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रणी हैं। तो कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।